फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे जो टॉपिक्स चल रहे थे उसमें आगे देखेंगे कुछ और चीज़ें। तो देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था 1914 में हुआ था। तो ये क्या था? कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों पर का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। तो देखिए, ये जो घटना हुई थी 1914 में हुई थी। और कनाडा में क्या हुआ कि मतलब ऐसे भारतीयों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। तो उस रिलेटेड ये घटना थी। अब देखिए डिटेल में क्या हुआ था। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया, ताकि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र सुखमय जीवन व्यतीत करें और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सके। तो एक भारतीय मूल के व्यापारी थे गुरुदत्त सिंह। उन्होंने क्या कहा, एक जापानी जहाज को किराए पर लिया जिसका नाम था कामागाटा मारू। तो वो क्या है, इस पर जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो 376 यात्री थे उनको बैठाकर वैंकूवर की ओर गए, कनाडा की ओर, ताकि ये लोग अच्छी लाइफ जी सके और मतलब जो भी इंडियन स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसका पार्ट बन सके। तो क्या हुआ कि कामागाटामारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से यात्री जहाज के नीचे नहीं उतर सके। तो क्या हुआ कि कनाडा सरकार ने, ये जहाज जब पहुंचने वाला था उससे पहले ही क्या किया कि उसको बैन लगा दिया उसके प्रवेश पर। और क्या है कि जो पुलिस की घेराबंदी थी तट पर, तो जो यात्री थे वो जहाज से नीचे ही नहीं आ सके। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक की अगुवाई में एक शोर कमेटी का गठन किया गया, तटीय कमेटी, जिन्होंने चंदा एकत्र कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। तो देखिए, इनकी जो लड़ाई लड़ने के लिए एक शोर कमेटी बनाई गई। ठीक है। और क्या है, चंदा एकत्र किया गया ताकि क्या है, इन लोगों की कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद, सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। तो जो अमेरिका में इंडियंस रह रहे थे, भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद और सोहन सिंह, इन्होंने भी जो है इन यात्रियों के समर्थन में आंदोलन किया। कनाडा सरकार के सख्त रवैये कारण कामागाटामारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। तो देखिए, जब कनाडा सरकार ने ऐसे मना कर दिया तो क्या हुआ कि जो ये जहाज था उसने वैंकूवर को छोड़कर ये क्या है, कलकत्ता आने का अंग्रेजों ने उसे आदेश दिया। कामागाटामारू जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़प हुई, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए, शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो देखिए, इनके साथ कितना बुरा हुआ कि जब कलकत्ता पहुंचे तो मतलब पुलिस से इनकी लड़ाई हुई और 18 लोग यहाँ पे मर गए और बहुत सारों को उन्हें जेल में डाल दिया। इस आंदोलन से ज़्यादातर नेता एवं कार्यकर्ता सिख थे। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र एवं स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। तो देखिए, जो ज़्यादातर लोग थे इसमें वो सिख थे, लेकिन क्या है, इसका स्वरूप जो था वो धर्मनिरपेक्ष था। क्यों? इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो जो क्रांतिकारियों ने, मतलब उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, है ना, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। अब देखिए, इससे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, होम रूल लीग आंदोलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ था। अब ये क्या था? देखिए, आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तो जैसे आयरलैंड में हुई थी उसी के आधार पर क्या है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में क्या है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की और पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। तो देखिए, स्थापना, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी बहुत आते हैं। तो जो है इस तिलक और एनी बेसेंट, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र अलग अलग था। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह था। तो तिलक जो थे उन्होंने इस आंदोलन के दौरान नारा दिया था, स्वराज जो है मेरा जन्म से अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए छोटे एग्जाम्स में कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? तो ये तिलक ने कहा था। ठीक है। तो अप्रैल 1916 में क्या हुआ, तिलक ने बेलगांव में हुए जो प्रांतीय सम्मेलन में, बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, वहाँ पर क्या है, होम रूल के गठन की घोषणा की थी। पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन, और पूना में जो है कि ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र, जो तिलक थे उनका कार्यक्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर
1916 में अडयार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो एनी बेसेंट जो थी उन्होंने क्या है मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रहीं। तो जो तिलक का कार्यक्षेत्र था, ठीक है, उसके अलावा जितना भी बाकी का इंडिया था उसमें एनी बेसेंट ने कार्य किया। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर थे। तो एनी बेसेंट के मुख्य सहयोगी कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल और सीपी रामास्वामी अय्यर थे। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में ये आंदोलन सक्रिय और लोकप्रिय भी रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, JN बनर्जी द्वारा एनर्जी बेसेंट की लीग की सदस्यता का ग्रहण किया जाना था। ठीक है, तो ये बता रहे कि एनी बेसेंट का जो कार्यक्षेत्र था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा विस्तृत था। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश के जो कुछ भाग थे, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ ये आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि क्या है जो मेन बड़े बड़े नेता थे उन्होंने क्या है लीग की सदस्यता ली थी। लीग के प्रभाव से बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, 1917 में थी कांग्रेस की अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से सुशासन की मांग की। तो देखिए अगर ये पूछा जाए कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके पत्र हैं, तो वो एनी बेसेंट के हैं। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या है स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। तो इसके अंदर क्या है, उन्होंने स्वशासन की मांग करी और धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधार को मतलब अपनी रणनीति में शामिल किया गया। ये कार्य हमें करने हैं। आध्यात्मिक है कि इस आंदोलन में बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ और तिलक की मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में थी, जिन्होंने जनसामान्य में स्वशासन एवं राष्ट्रीयता के विचार का प्रसार किया। तो देखिए ये याद रखिए कौन किसकी पत्रिका है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ बेसेंट की है, और मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में। देखिए जो मराठी है वो इंग्लिश में है, याद रखिए, और जो केसरी है वो मराठी में है। तो ये तिलक की हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिए, ये पूछी आती हैं। तो इनकी ये मुख्य पत्रिका थी, जिन्होंने इससे क्या है लोगों में स्वशासन और राष्ट्रीयता के विचार आए, उनका प्रचार हुआ। आंदोलन की उपलब्धियां क्या रही? आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जनसम्मान की महत्ता को भी प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इस आंदोलन से क्या हुआ, जो शिक्षित वर्ग था उसके साथ साथ मतलब जो कॉमन लोग थे उनकी भी इम्पोर्टेंस को देखा गया। ठीक है, और क्या है, आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। अगस्त 1970 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया, तथा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग का परिणाम थे। तो देखिए एक नई राष्ट्रवादियों की पीढ़ी को इन्हें जन्म दिया। साथ में क्या है, जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र था और जिसमें उत्तरदायी सरकार का उन्होंने वादे किया था, और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे, वो जो है होम रूल लीग के परिणाम थे। तो ये इस आंदोलन की ठीक है परिणाम थे। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1960 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। तो देखिए इन दोनों के प्रयासों से क्या है कि 1960 में लखनऊ अधिवेशन में जो मतलब जो कांग्रेस बट गई थी नरम दल और गरम दल में, उनके मध्य समझौता हुआ। ठीक है, समझौता करने में सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटी की महत्ता को स्थापित किया। तो देखिए जैसे इन आंदोलनों से क्या है आगे मतलब बड़े आंदोलन हुए। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस आंदोलन से क्या है जो अखिल भारतीय आंदोलन के लिए जो भी स्थानीय कमेटी बनते हैं इनका इम्पोर्टेंस देखा गया। इसके पूर्व स्वदेशी आंदोलन के दिनों में सिर्फ बंगाल में ही स्थानीय कमेटियाँ स्थापित की गई। देखिए जो पहले स्वदेशी आंदोलन के दिन थे वहाँ पे क्या है बंगाल में ही स्थानीय कमेटियाँ बनाई गई थी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और नया आयाम प्रदान किया। फिर देखिए होम रूल लीग के बढ़ते प्रभाव को देखकर ब्रिटिश सरकार ने क्या है जून 1970 में इसके मुख्य नेताओं जो एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, BP वाडिया थे उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, अब बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।